আমরা আজকে जो राज्यपाल भवने राज्यपाल गवर्नर हिज एक्सेलेंसी गवर्नर अफ त्रिपुरा तार संगे আমরা দেখা করেছি ডেপুটেশনের মাধ্যমে। তো আমাদের যে মূল যে উদ্দেশ্য ছিল আমরা যে একটা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করা, বিশেষত যে আপনারাও জানেন গত 19 তারিখ মে 2025 একটা স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে একটা নোটিফিকেশন সঙ্গে একটা গাইডলাইন ইস্যু হয়েছিল। মূলত ইলিগেল ইমাইগ্রেন্ট ইন ত্রিপুরা তাদের ডেপুটেশন এবং তাদের ভেরিফিকেশন করা। তো এই নিয়ে আমরা অপেক্ষা করেছিলাম 30 দিন, যেটা ডেডলাইন অনুসারে। তো 30 দিন পর আমরা মাননীয় রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমাদের যে দাবি সেটি হলো, আমরা এই মেমোরেন্ডাম সাবমিট করেছি, এখানে পরিষ্কার লেখা আছে দ্য ডিমান্ড অফ দ্য IPFT party demanding intervention with direct monitoring and supervision by the central government of India as well as governor of Tripura on the issues of identification and deportation of the illegal migrants and other issues. The other second point है वो है immediate enactment of the Constitution 125th Amendment Bill 2019 जो अभी पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट्री जो कमिटी में है, to empower the TTADC under 6th Schedule of the Constitution of India within next parliamentary session। आगामी जे नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशने এই 125th Amendment Bill যাতে পাস করা হয় এবং এনাক্ট করা হয়, চালু করা হয়, এটা ডিমান্ড, এই দুইটা ডিমান্ডকে নিয়ে মূলত আজকে আমরা হিজ এক্সেলেন্সি গভর্নরের নিকট একটা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করেছি। পরবর্তী সময় আমরা কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা একই কপি নিয়ে আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে যাব। আজকের যে মেমোরেন্ডাম সাবমিট করেছে এটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভারত সরকারের নিকট টু গভর্নর, তো সেভাবে আমরা সাবমিট করেছি। এই উদ্দেশ্যে আমরা ভালো কথাবার্তা হয়েছে, আলোচনা হয়েছে। তো কথা দিয়েছে উনি ওনার মতো করে পদক্ষেপ নেবেন, সেটি মূলত আজকে ডেপুটেশনের উদ্দেশ্য। স্যার নরকন जों नासिंगै तंमानि बागै जोंनि मिडिया रिपर्टार दङ, তিনি जों नरक जों आगि प्रेस मिट बख्लायखा प्रेस मिट खालायमानि बिसिंथै IPFT जों साख्लायरिखा जे 30 दिन जेहेतु राज्य सरकारनो बरक सेंट्रल गभर्नमेंट डेडलाइन दिरिखा तामनतै जे 19 तारिख मे 2025 जे স্বরাষ্ট্র দপ্তরनि काছে नोटिफिकेशन पासापासि बेनि लगे गाइडलाइन दङ। आ गाइडलाइन अनुसारे नोटिफिकेशन अनुसारे 30 दिन नि बिसिंग अरनि जे इलिगेल माइग्रेंट बांग्लादेशी बा रोहिंगा जेसेबां हितन बरकनो रम्बै बिचार खालायै बंनि हावो किफलि रहनाय आपतै इशु माने परेबो गोबांमा तिनि जे रिजनल पलिटिकल पार्टी बा NGO जतनो अबलम्ब मुभमेंट खालायका जों साका आबो जों जेहेतु राज्य सरकारना आबो दायित्व रितनिका जों नायग्राना 30 दिन बरकतामु पदक्षेप ना এই যে 30 দিন পারং মানে পরে চৌ সাকাঙ্গন 4-5 দিন সাকাঙ্গ যে পুরো 30 দিন পাইখা 20 তারিখ जों মালাই জানাই মানে চেন্নাইও থাংমানি বাকি जों মালাই মানলিয়া ओमफ्राय ताबो चेन्नाईनि अर सफाय मानि परे जों ना फाय मालाई जान बाकी टाइम रिखा 5 जन निचिनि जे टीम जों तिनि मालायखा मालायै तिनि जे मूल डिमांड जों साका नम्बर 1 जेहेतु 30 दिन डेडलाइन रिजाक मानि परेबो ये राज्य सरकार इशू तुई माइग्रेंट इलिगेल माइग्रेंट इशू तुई बर अन्य जे राज्य आसाम हिंदी गुजरात हिंदी आ जगह जेबाबे क्लाइमा है त्रिपुरानी सरकार से रकम आपके पदक्षेप नहीं मानलिया इशू तुई आ जगह पदक्षेप तामना दं माने जे
हातानि बरक जरा सन्देह खालाम मानजांनाय बरकनो टनिनान बागै कायसा डिटेंशन कैम्प सनाबै तन्नान को के जों ताखौ जरा खोजनाय नेखा जों तिनि गवर्नर बसंका जे डिटेंशन कैम्प मरसो सनामजाखा एका बिनि थानि तथ्य करि मानोना अब सनामजाया को एका जेहेतु डिटेंशन अब गाइडलाइन न सजात तका जरा सन्देहजनक मालाके आंके बन डिटेंशन कैम्प मातरि नाय गावर डिटेंशन कैम्प सनामजाया ए 2 नम्बर अबनो रमनानि बागै कायसा मोबाइल टास्क फोर्स MTF नि कैसा सरकारी भावे पुलिस रंगनि बिसिंथि कैसा टास्क फोर्स गठन मा खलायनाय आ टास्क फोर्स रक को वेरिफिकेशन डिपोर्टेशन आबनि जे काम बरक खलायनान को किन्तु अर जों गवर्नर न संका अबब बरक बिनि नजर करि काजे इनके अर मोबाइल टास्क फोर्स गठन याको डिटेंशन कैम्प गठन याको अथच बुइनार जतन आपि खलाय आगुइ थांका जेहेतु राज्य सरकार ताबुक निचिनि राज्य सरकार अ इस्यु अन्यान्य स्टेट जेहेतु पदक्षेप नामानि परिबर्तन और जे स्लो आबनि माने कारण तो जों जतन साइमान और चिनि अन्यान्य राज्यनि तुलनाय चिनि त्रिपुरानि समस्या अन्य धरনের बनि बागै न जों अकंन साका त्रिपुरा तो अन्य धरনের একটা জায়গা চিনি তারমানে और जे एफेक्टेड जे एरिया जों जतन सले बुगिजाक इलिगेल माइग्रेंट बाय ओके अबसुदु राज्यनि इस्युया अब तो नेशनल इस्यु अब भारतनि सुवेरेनिटी सार्वभौमत्वनि ব্যাপার एका अब राज्य सरकारनि थानि दायित्व तनियावै डाइरेक्ट केंद्रीय सरकार केंद्रीय पुलिस बाहिनी और टास्क फोर्स गठन गई डिटेंशन कैम्प जा विचार खालायना अब राज्य सरकारनि जे पुलिस नि साहाय्य नावै डाइरेक्ट केंद्रीय सरकार अबनो हस्तक्षेप खालायथों आबनो दाबि खालायनान बागै जों तिनि मेमोरेंडाम साबमिट खालायखा एके मेमोरेंडाम अबनो मूलत जों आ उद्देश्य मत मानया फैमान खूब काहाम कौन लाइका आलोचना काहाम नंका बताइसा चायचकनाय आबो नायका 2 नम्बर हिंके जेटा 125 एमेंडमेंट बिल बेपारनो लास्ट जों बबाय सिगांगो मालायजा एके आबोनि मेटार जा बो जे सामानि जों दिल्लीयाव थाङो आबो खलायका दा ताबुक तै ताम खलायना दं नरक आबो एक्शन नादि बसकानि जे सेशन तिनि बादल अधिवेशन नेक्स्ट जे सेशन आज सेशन न जाते ये 2026 नि इलेक्शन नि सिगां 2025 नि बिसिंगनो जो स्टेप लिया है लेकिन वो अनसेटिस्फैक्टरी है। आप लोग भी जानता है जो आसाम गुजरात व दूसरा जो बड़ा जो स्टेट में वो लोग वहाँ पे ऑलरेडी जिस एज पर गाइडलाइन जो नोटिफिकेशन का साथ एक गाइडलाइन है जिस गाइडलाइन को कैसे क्या करना है वो लिखा है उसी गाइडलाइन का आधार पर बाकी जो दूसरा जो स्टेट में हो गया लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो त्रिपुरा में ऐसा नहीं हुआ है। गाइडलाइन में नंबर 1 लिखा है जो वह जो इलीगल इमाइग्रेंट है जो पकड़ा गया है वो डिटेंशन कैंप में रखना पड़ेगा उनको उसी कैंप पे रख के उनका जो जुडिशियरी जो प्रोसेस वो होना चाहिए थे लेकिन अभी भी हम लोगों के पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो यहाँ एज पर गाइडलाइन डिटेंशन कैंप बना है। एक भी बना है क्या? 2 है जो अभी मोबाइल टास्क फोर्स MTF एज पर गाइडलाइन जो सशस्त्र दफ्तर का जो गाइडलाइन है उसमें मोबाइल टास्क फोर्स बन के वेरिफिकेशन के लिए वो पकड़ने के लिए जो कुछ स्टेप लेना वो लोग ये स्टेप लेना थे लेकिन यहाँ मोबाइल टास्क फोर्स भी नहीं बना है जो ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं वो बना है तो ये इन्फॉर्मेशन भी हम लोग गवर्नर का साथ भी बोला तो इसीलिए हम लोगों का डिमांड है जो 30 डेज के लिए डेडलाइन दिया था उसी 30 डेज में इस इशू पर स्टेट गवर्नमेंट अनसेटिस्फैक्टरी है तो इसीलिए ये काम डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू गवर्नर ये होना चाहिए यही हम लोगों का डिमांड। इसके पीछे क्या कारण है? ये भी बीजेपी स्टेट है दूसरे में है क्या लगता है इसमें कि वोट पॉलिटिक्स कहीं पे नहीं ये तो कोई नया बात नहीं है ये तो 1976 जब मर्जर हुआ त्रिपुरा और इंडिया का तब से ही तो ये प्रॉब्लम है नया कुछ नहीं है। हम लोगों का मांग भी वही जब से 1967 से जो टीजेस बन के जो रीजनल पार्टी डिमांड करके आया है
वो अभी IPF भी कर रहा है, मोथा भी कर रहा है, लेकिन ये तो एक सोल्यूशन होना चाहिए ना। जो होम मिनिस्टर ये इंस्ट्रक्शन दिया है, लेकिन ये जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्यों नहीं हो रहा है वो तो स्टेट गवर्नमेंट जानता है। You are also- इसीलिए हम लोग ये तो नेशनल इशू है, ये सिर्फ स्टेट का इशू नहीं है, Exactly. नेशनल इशू है। सिक्योरिटी का बात। सिक्योरिटी का, सुवेरेनिटी ऑफ इंडिया, जो भारत का जो सार्वभौम का मैटर है, इसीलिए ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं, ये डायरेक्ट केंद्र सरकार उनका दायित्व लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये करना जरूरी है, चाहिए, यही हम लोग का मानना है। थैंक यू। ठीक है।